नमस्कार श्रोताओं, आप सभी का कुमार परिवार में हार्दिक स्वागत है। आज की यह यात्रा आत्मिक आनंद की ओर है, जो कि एक सच्ची घटना पर आधारित है। कहते कि कुछ होने से पहले किसी का आभास हुआ हो, कुछ ऐसा ही हुआ है इस घटना में। तो इसे मंत्रमुग्ध होकर और पूरी तन्मयता के साथ सुने। धारावाहिक का नाम है मृत्यु से पुनर्जन्म की ओर। यह कहानी पूज्य गुरुदेव श्री अरुण कुमार शर्मा, काशी, वाराणसी, बनारस, उत्तर प्रदेश, भारत। योग तंत्र, दर्शन, परामणु विज्ञान, भूत आत्मा आधारित पुस्तक मृतात्माओं से संपर्क से ली गई है। अमावस्या की काली अंधेरी रात, लगभग 2 बजे का समय था। चारों ओर गहरी निस्तब्धता छाई हुई थी। कभी कदा आवारा लावारिस कुत्तों के भौंकने और पागल सियारों के रोने की दर्द भरी आवाजों के साएं साएं करता हुआ निस्तब्ध वातावरण छन्न से छूटकर बिखर जाता था। कुछ ही देर पहले श्मशान में एक चिता घंटों धू धू कर जलने के बाद बुझी थी, मगर राख गर्म थी अभी। चिता में जलने वाली लाश की अधजली और बदरंग खोपड़ी को श्मशान के डोम चौधरी ने लातों से ढकेल कर गंगा के गंदे पानी में फेंक दिया था। जब उसने फेंका था, उसी समय पास के पीपल की डाल पर अंधेरे में छिपकर बैठा हुआ कोई मांसखोर पक्षी एक बारगी जोर से चीख उठा था, और उसके साथ भोलागिरी महाशय भी चौंके थे। चौंक कर अंधेरे में मेरी ओर देखा था उन्होंने। वे क्या कहना चाहते थे, मैं दूसरे ही क्षण समझ गया। मैं लपक कर उस जगह पहुंचा जहां डोम चौधरी ने खोपड़ी फेंकी थी पानी में। टटोल कर मैंने खोपड़ी निकाल ली और लाकर भोलागिरी को थमा दी। एकांत कमरे में लकड़ी की एक चौकी पर लाल रेशमी कपड़ा बिछाकर उस पर खोपड़ी रख दी गई। फिर उसके सामने लोहबान, अगरबत्ती और चमेली के तेल का दीप जलाया गया और खोपड़ी को माला पहनाई गई। उसके बाद भोलागिरी ने लाल सिंदूर की स्याही से खोपड़ी पर कोई अटपटा मंत्र लिखा और काफी देर तक उसके सामने ध्यानस्थ बैठे रहे। अपनी पिछली कहानी पुनर्जन्म में मैंने भोलागिरी का परिचय दिया था। वे आत्मविद्या के महापंडित और प्रेत शास्त्र के भारी विद्वान थे। मुझे अपनी खोज और शोध कार्य में उनका सहयोग और मार्गदर्शन प्राप्त था। वे मेरे विशेष आग्रह पर उस रात एक भयंकर तांत्रिक अनुष्ठान की योजना कर रहे थे, जो अपने आप में अत्यंत रहस्यमय था। वे उस खोपड़ी के माध्यम से उसकी आत्मा का आवाहन कर मृत्यु के अनंतर की स्थितियों से अवगत होना चाहते थे। मैं उनके संकेत पर कमरे के एक कोने में आसन जमाकर मौन साधे बैठा था और उनकी गतिविधि को आंखें फाड़े देख रहा था। ध्यान भंग होने पर भोलागिरी ने झोले में रखी शराब की भरी बोतल निकाली और समूची शराब दहकते हुए कोयले की आग में उड़ेल दी। फिर उसी के साथ ढेर सारा लोहबान आग में डाल दिया। धुएं का एक गुब्बार उठा और चारों तरफ फैल गया। शराब और लोहबान की मिली जुली गंध कमरे में चारों तरफ बिखर गई। वातावरण एक बारगी रहस्यमय हो उठा और उसी के साथ फिस फिस की आवाज मुझे सुनाई दी। वह घुटी हुई आवाज किसकी थी मैं समझ न पाया, और तभी गिरी महाशय का गंभीर स्वर गूंज उठा उस रहस्यमय तांत्रिक वातावरण में। कौन हो तुम? तुम्हारा नाम क्या है? तुम्हारी मृत्यु कैसे हुई? समझते देर न लगी मुझे। खोपड़ी की आत्मा वहां आ गई थी। स्याह धुएं की आकृति, जो किसी औरत की शक्ल की थी, मैं स्पष्ट सामने देख रहा था। वह आकृति खोपड़ी के नजदीक खड़ी झूल रही थी। मैं स्थानीय एक कॉलेज की प्राध्यापिका हूं। मेरा नाम सुषमा अग्निहोत्री है। मेरा संसार में कोई नहीं है। जीवन में असफल होकर स्वयं आत्महत्या की है। थोड़ा ठहर कर आत्मा आगे बोली, मुझे इस प्रकार यहां क्यों बुलाया गया है? कुछ रहस्यमय बातों की जानकारी के लिए। मुझे विश्वास है कि आप पढ़ी लिखी महिला हैं। आप मेरे प्रश्नों का जवाब अपने अनुभवों के आधार पर देंगी। क्या जानना चाहते हैं आप? आपने आत्महत्या कैसे की? ढेर सारी नींद की गोली खाकर। नींद की गोली खाने के बाद तुरंत आपके मन में कौन सा विचार आया? सोचा तुरंत आपने क्या? मैंने बड़ी भारी गलती की। ऐसा मुझे नहीं करना चाहिए था। अब क्या होगा? मेरी आत्मा मौत की तमाम भयंकर तकलीफों को कैसे सहन कर सकेगी? मगर नहीं, ऐसा सोचना मेरा भ्रम था। मौत न कष्टदायिनी होती है और न ही भयानक। मौत के संबंध में आवश्यक न होने के कारण वह भयानक और डरावनी लगती है। अग्निहोत्री की आत्मा ने आगे बतलाया, मनुष्य चेतन है,
इसलिए उसका एक ही स्थिति में बराबर बने रहना संभव नहीं है। प्रकृति के सब रूपों में परिवर्तन बराबर होता रहता है, तो जीवन यात्रा में गतिशीलता क्यों नहीं रहेगी। यात्रा क्रम के इन पड़ावों को ही जीवन और मृत्यु कहते हैं। इसमें न कुछ अप्रत्याशित है और न आश्चर्यजनक। फिर मरण से भय किस बात का। वास्तव में मृत्यु के संबंध में लोग विचार ही नहीं कर, उसकी संभावनाओं और तैयारी के विषय में और उसके संदर्भ में उपेक्षा बरतते हैं। फलतः समय आने पर मरण अविज्ञात रहस्य के रूप में ग्रामणे आता है, जो भयानक एवं कष्टदायक होता है। अज्ञात की ओर बढ़ने और विचार करने पर ही महत्वपूर्ण तथ्य सामने आते हैं। इतिहास उन व्यक्तियों और उन महापुरुषों से भरा पड़ा है जिन्होंने जन प्रवाह से विपरीत अज्ञात दिशा में बढ़ने का साहस भरा पुरुषार्थ दिखाया है। मृत्यु के बाद जीवन के अस्तित्व को अपनी योग साधनाओं के माध्यम से देखकर आत्मा के अजर अमर होने की घोषणा की है। इस तथ्य की पुष्टि अब परमाणु विज्ञान नवीन शोधों के द्वारा कर रहा है। सुषमा अग्निहोत्री की मृतात्मा ने आगे बतलाया कि मरने के पहले जो भय था वह मरने के बाद समाप्त हो गया। शरीर छोड़ने की अनुभूति मुझे स्पष्ट रूप से हुई। मरणकाल की घड़ी न कौतूहलमय होती है और न तो होती है कष्टदायक जिसे असह्य कहा जा सके। सब कुछ उतनी ही सरलता से संपन्न हो जाता है जितना कि रात्रि में सोते समय वस्त्रों का उतारना। शरीर से अलग होने के बाद मुझे काफी हल्कापन अनुभव हुआ। काफी देर तक मैं लाल और नीले रंग के प्रकाश के वलय में घिरी हुई थी। मेरे शरीर में खास कोई परिवर्तन नहीं हुआ था। वह शरीर वैसा ही था जैसा मेरी कभी पार्थिव शरीर था। हाँ, मैं उस नवीन शरीर में विचारों, इच्छाओं और कामनाओं को तीव्रता से अनुभव कर रही थी और अभी भी कर रही हूं। मुझे शरीर और संसार से अलग हुए सिर्फ 16 घंटे हुए हैं और इस 16 घंटों में शांति का जो अनुभव हुआ है वह विचित्र है, बतला नहीं सकती। अब मुझे जाने दीजिए। मरणोत्तर जीवन के और पुनर्जन्म के भारतीय सिद्धांतों पर विश्वास कर पश्चिम के परमाणु वैज्ञानिक उनका विश्लेषण करने के लिए प्रयत्नशील हैं। पुनर्जन्मवाद का बुनियादी आधार है श्रीमद् भगवद गीता, जिसके अनुसार जीव अपने कर्म के अनुसार नवीन देह धारण करता है। मुसलमानों में सूफी संप्रदाय वाले भी पुनर्जन्म पर विश्वास करते हैं। संत मौलाना जलालुद्दीन ने कहा था, मैं हजारों बार इस धरती पर जन्म ले चुका हूं। यद्यपि ईसाई धर्म पुनर्जन्म को नहीं मानता, परंतु पश्चिमी देशों के कई विख्यात दार्शनिकों ने पुनर्जन्म के सिद्धांतों को स्वीकार किया है। एडविन आर्नोल्ड ने आत्मा के अनादित्य पर तथा अमरत्व पर अपने विचार इन शब्दों में व्यक्त किए, आत्मा अजन्मा और अमर है। कोई ऐसा समय न था जब यह नहीं थी। इसका अंत और आरंभ स्वप्न मात्र है। मृत्यु ने इसे कभी स्पर्श नहीं किया। यदि हम आत्मा की अमरता पर विश्वास कर लेते हैं तो पुनर्जन्म के बारे में अनास्था का प्रश्न ही नहीं उठता। मृत्यु के बाद वास्तव में क्या होता है, इस विषय पर भी वैज्ञानिक लोग जीव विज्ञान की प्रयोगशालाओं में वर्षों से प्रयोग कर रहे हैं। अमेरिका के विल्सा क्लाउड चेंबर के शोध से बड़े आश्चर्यजनक तथ्य सामने आए हैं, जिससे वैज्ञानिकों को यह बात स्वीकार करनी पड़ी कि मरने के बाद भी किसी न किसी रूप में जीव का अस्तित्व बना रहता है। विशेष ओटेरियो कनाडा के मानव संपदा के निर्देशक हर्व ग्रिफिन दिल के मरीज थे। सन 1978 में उन्हें 3 दौरे पड़े और फिर 20 बार से अधिक दिल के दौरे पड़े। हर बार डॉक्टरों द्वारा मृत घोषित किया जाने पर कुछ ही मिनटों बाद वह पुनः जीवित हो उठते थे। डॉक्टरों ने उसे अनहोनी घटना के रूप में स्वीकार किया। मृत्यु के पश्चात उन्हें जो अनुभूति हो रही थी वह लगभग एक सी थी। ग्रिफिन का कहना है कि प्रत्येक मृत्यु के बाद उन्होंने अपने को उज्ज्वल तेज से घिरा हुआ पाया, जिसमें गर्मी की अनुभूति होती थी। मुझे याद है वह बिजली के कड़कने से निकलने वाले प्रकाश जैसा था। ध्यान से देखने पर पाया कि वह मेरी ओर बढ़ रही है। मेरे और प्रकाश के बीच में एक काली सी छाया थी जो उस तेज प्रकाश से मेरी रक्षा कर रही थी। उस समय हमने स्वयं को एक मुड़े हुए शरीर के रूप में अनुभव किया। इसके साथ ही काली छाया के तैरने की अनुभूति ही रही थी। इतने में पुनः वह उज्ज्वल प्रकाश मेरी ओर बढ़ा। डर तो नहीं लगा, पर रहस्यात्मक अनुभूति से रोमांचित हो उठा।
सोच रहा था कि कहीं वह प्रकाश मुझे पूरी तरह घेर न ले। ठीक उसी समय हमारा एक पुराना परिचित प्रकट हुआ, जिसे मैं छू सकता था। उसने निडर भाव से कहा, जाओ, सब ठीक है। अचानक मुझे सीने पर तेज आघात महसूस हुआ। आवाज भी सुनाई दी, क्या बिजली के झटके दिए जाएं? दूसरी ओर से आवाज आई, नहीं, अभी नहीं। उसकी पलकें झपक रही हैं। इसकी आयु पूरी नहीं हुई, इसे जिंदा रहना चाहिए। इसके बाद मैं अस्पताल में पड़े अपने शरीर में वापस आ। ग्रिफिन की अनुभूति अस्पष्ट होते हुए भी मरणोत्तर जीवन का ही नहीं, एक ऐसे लोक के अस्तित्व का प्रतिपादन करती है जहां स्थूल शरीर की मर्यादाएं समाप्त हो जाती हैं। मृत्यु को जीवन का अंतिम अतिथि मानकर उसके स्वागत की पूरी तैयारी की जाती रहे। उसके साथ सुखद प्रयासों के लिए आवश्यक साधन जुटाने में तत्परता बरती जाए तो मरण वैसा ही आनंददायक और उतना ही हर्षवर्धक होगा जैसे सुरम्य स्थानों के लिए नियोजित पर्यटन। इस प्रयोग के अंतर्गत एक ऐसा सिलेंडर लिया जाता है जिसकी भीतर की परतें विशेष चमकदार होती हैं। फिर उसमें कुछ रासायनिक घोल डाले जाते हैं, जिसके फलस्वरूप भीतर एक विशेष प्रकार की चमकदार गैस फैल जाती है। इस गैस की यह विशेषता है कि यदि कोई परमाणु या इलेक्ट्रॉन इसके भीतर प्रवेश करे तो शक्तिशाली कैमरे द्वारा उसका चित्र उतार लिया जाता है। प्रयोग के लिए इसमें एक चूहा रखा गया, फिर बिजली के करंट से उसे मार डाला गया। चूहे के मरणोपरांत उस सिलेंडर का चित्र उतारा गया। वैज्ञानिक गण यह देखकर विस्मित हुए कि मृत्यु के बाद गैस के कोहरे में भी मृत चूहे की धुंधली आकृति तैर रही थी। वह आकृति वैसी ही हरकतें कर रही थी जैसी जीवित अवस्था में चूहा करता था। इस प्रयोग से यह सिद्ध हो गया कि मृत्यु के बाद भी प्राणी की सत्ता किसी न किसी रूप में अवश्य विद्यमान रहती है। विख्यात तत्वदर्शी, चिंतक और मनोवैज्ञानिक कार्ल युंग का एक रहस्यमय विचित्र अनुभव सुनिए। सन 1945 में मुझे दिल का दौरा पड़ गया था। डॉक्टरों के अनुसार मैं मृत्यु के मुख में था। जब मुझे ऑक्सीजन और इंजेक्शन दिए जा रहे थे तब मुझे अनेक विचित्र अनुभव हुए। कह नहीं सकता कि मैं अचेतावस्था में था कि स्वप्नावस्था में, पर मुझे स्पष्ट अनुभूति हो रही थी कि मैं अंतरिक्ष में लटका हूं और अपने से लगभग 1000 मील नीचे स्थित यरूशलेम नगर को साफ देख रहा हूं। फिर मुझे लगा कि मेरा सूक्ष्म शरीर एक पूजा गृह में प्रवेश कर रहा है। पूजा का कक्ष प्रकाशमय था। मुझे लग रहा था कि मैं निस्सीम इतिहास का एक खंड हूं और अंतरिक्ष में कहीं भी विचरण करने की क्षमता रखता हूं। तभी मुझे अपने ऊपर एक छाया मंडराती हुई दिखाई दी। वास्तव में वह छाया मेरे डॉक्टर की थी। मुझे लगा डॉक्टर मुझसे कह रहा था कि तुमको शीघ्र अपने भौतिक शरीर में लौट आना है, और जैसे ही मैंने इसका पालन किया मुझे लगा कि अब मैं स्वतंत्र नहीं हूं और मेरा बंदी जीवन पुनः प्रारंभ हो गया है। इस अलौकिक अनुभव के कारण जो अंतर्दृष्टि मुझे प्राप्त हुई उसने मेरे सारे संशयों का अंत कर दिया और मैंने जान लिया कि जीवन की समाप्ति पर क्या होता है। निश्चय ही हमारे जगत में अवश्य ही एक चौथा आयाम है जो अनोखे रहस्यों से भरा है। कहने की आवश्यकता नहीं, इस प्रकार के विवरणों और घटनाओं का मेरे अन्वेषण पर गहरा प्रभाव पड़ा। मृत्यु के बाद की स्थिति और पुनर्जन्म की स्थिति पर मैं एक साथ खोज कार्य कर रहा था, क्योंकि वे दोनों स्थितियां एक दूसरे की पूरक समझी जाती हैं। जो बच्चे अपने पूर्व जन्म की बातें बतलाते हैं, उनके संबंध में खोज करने वाले वैज्ञानिकों का कहना है कि पूर्व जन्म की स्मृति का कारण व्यक्ति या बालक की इंद्रियातीत शक्ति है। जिस व्यक्ति अथवा बालक में अति मस्तिष्क शक्ति का बाहुल्य होता है, उसे अपने पूर्व जन्म का भान हो उठता है। इसी संदर्भ में आधुनिक युग के प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक फ्रायड का कहना है कि जन्म के समय की वेदना और यंत्रणा इतनी तीव्र और दुखद होती है कि मानस पर सदा के लिए आसन्न हो जाती है। जन्म के समय की यह पीड़ा मनोवैज्ञानिक विश्लेषण में प्रायः उभर आती है। इसी तरह से युवावस्था से प्रौढ़ावस्था में पदार्पण बड़ा पेंचीदा होता है। कई ऐसे झटके लगते हैं कि पहले की कई बातें स्मृति से गायब हो जाती हैं। यहां यह बतला दूं कि इन बातों अथवा धारणाओं से मुझे खोज की दिशा में बल अवश्य मिला, मगर इनके तथ्यों को मैं एक विशेष सीमा तक ही स्वीकार कर सका। मेरे सामने कुछ ऐसे सिद्धांत थे जिसने मन में कई गहरी जिज्ञासाएं पैदा कर दी थीं, जिनका समाधान
मैं उसी उपलब्धियों से करना चाहता था, किसी और की धारणा से नहीं। सबसे पहले मेरे सामने यह प्रश्न था कि पूर्व जन्म की बात बतलाने वाले व्यक्ति और बच्चे यह क्यों नहीं बतला सके कि मृत्यु के बाद तुरंत क्या होता है। इस प्रकार की सैकड़ों घटनाएं मैंने पढ़ी, सुनी और देखी, किंतु मैंने किसी को मृत्यु के बाद की और पुनर्जन्म लेने के पहले की स्थितियों अथवा अवस्थाओं पर प्रकाश डालते हुए नहीं। मृत्यु के बाद से लेकर पुनर्जन्म तक की जीवात्मा की यात्रा निस्संदेह रहस्यमयी है। यात्रा के बीच की स्थितियां और अवस्थाएं निश्चय की रहस्यपूर्ण और तिमिराच्छन्न हैं। वैज्ञानिकों और परमाणु वैज्ञानिकों के पास इनका कोई समाधान नहीं है, और न तो है इन प्रश्नों का जवाब ही कि मृत्यु के बाद आत्मा या चेतना कहाँ चली जाती है। क्या शरीर के अंत के साथ जीवन का भी अंत हो जाता है, या शरीर के नष्ट हो जाने के उपरांत आत्मा नई देह धारण करती है। खैर, ये और ऐसे ही अनेक प्रश्न हैं जो आदिकाल से मानव मस्तिष्क में बराबर कौंधते रहते हैं, जिनका केवल आध्यात्मिक उत्तर मिल सका है, लेकिन वैज्ञानिक उत्तर आज तक नहीं मिल सका है। एक बार इसी संदर्भ में अमेरिका के प्रसिद्ध परमाणु वैज्ञानिक डॉ स्टीवेंसन भारत आए थे, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिली अपने प्रयोग में। सुषमा अग्निहोत्री की मृतात्मा ने मृत्युपरांत तात्कालिक स्थितियों का जो वर्णन किया, उसने मेरे भीतर खोज की प्रवृत्ति और अधिक तीव्र कर दी थी। मुझे इस बात की आशा हो गई थी कि तांत्रिक मार्ग से चलने पर आश्चर्य और कौतूहल से भरे उन रहस्यमयी तिमिराच्छन्न स्थितियों और अवस्थाओं का पता चल सकता है जो मृत्यु के बाद और जन्म के पहले की यात्रा के बीच जीवात्मा के सामने उत्पन्न हुआ करती है। जब मैंने अपनी जिज्ञासाएं भोलागिरी के सम्मुख रखीं और जब खोपड़ी के माध्यम से मृतात्माओं को बुलाने वाली विशेष तांत्रिक क्रियाओं को बतलाने का आग्रह किया, तो वे एक बारगी टाल गए। मैं जानता था कि ऐसे लोग शीघ्र तैयार नहीं होते, मगर मैंने उनका पीछा नहीं छोड़ा। मैं बराबर कभी शराब लेकर तो कभी फल मिठाई लेकर उनके पास जाता रहा। इसी बीच मैंने ऐसे कई लोगों की खोपड़ियां इकट्ठी कर लीं जिनकी एक मास के भीतर किसी न किसी रूप में और किसी न किसी प्रकार मृत्यु हुई थी। खोपड़ी इकट्ठा करने में मेरा सहयोग दिया था मणिकर्णिका श्मशान घाट के डोम चौधरी पन्नालाल ने। मेरे परिवार को काफी सम्मान देते थे वह, मुझे तो वह अधिक मानते थे। मेरे लिए उन्होंने एक सुंदर सी चौकी बनवा रखी थी। जब कभी मैं उनके हवेली नुमे मकान पर जाता तो वह अपनी गद्दी से उठ खड़े हो जाते और पालागी महाराज कहकर उसी चौकी पर बैठने का आग्रह करते। चौकी रोज गंगा जल से धोई जाती और उस पर रेशमी चादर बिछाई जाती। जब कभी आवश्यकता पड़ने पर श्मशान घाट पर उनसे मिलने जाता तो वहां भी अत्यधिक व्यस्त होते हुए भी मेरा भरपूर स्वागत करते। सावन भादों का महीना था। गंगा खूब बढ़ी चढ़ी थी। सांझ का समय था। हल्की वर्षा हो रही थी। पन्नालाल चौधरी से मिलने के लिए जब श्मशान पर पहुंचा तो देखा वहां बहुत सी लाशें जलने के इंतजार में पड़ी हुई थीं। दर्जनों चिताएं जल भी रही थीं और उन लाशों और धू धू कर जलती हुई चिताओं के बीच एक ऊंचे तख्त पर गद्दी तकिया लगाए चौधरी पन्नालाल शराब पी रहे थे और साथ ही नौकरों को गालियां भी बकते जा रहे थे। मगर मुझे देखते ही शराब की बोतल एक ओर रख दी तथा उन्होंने और गाली देना बंद कर बोले, पालागी महाराज, तोहार कई दिन से इंतजार करत रहली, आवा बैठा, तोहसे एक बात करे के हो। कहाँ रहला? इतना दिन गद्दी के करीब बैठ गया मैं। तभी जलती हुई लाश की दुर्गंध का एक तेज भभका आया और मन मस्तिष्क पर छा गया एक बारगी। जी मिचला उठा मेरा। जब सब लोग चले गए तो चौधरी कहने लगे, तोहरे पूजा के वास्ते एक खोपड़ी का जुगाड़ कैले है, बड़ी कीमती खोपड़ी बाटे, समझला ना? इतना कहकर चौधरी ने गद्दी के नीचे से एक खोपड़ी और मुझे थमाते हुए फिर कहने लगे, ई खोपड़ी एक जवान शादीशुदा लड़की का हो। सुने में आयल हो कि बंगाल के कोई तांत्रिक साधु के चक्कर में पड़कर आपन आत्महत्या कर ले रहल। यह सुनकर चौंक पड़ा मैं, साथ ही खुश भी हुआ। मैं इसलिए कि एक बार भोलागिरी ने मुझसे कहा था कि तांत्रिक साधना के बीच किसी प्रकार की मरी हुई किसी युवती की खोपड़ी मिल जाए तो तुम्हारी इच्छा पूरी हो सकती है। मैंने खोपड़ी लेकर तुरंत अपने झोले में डाल ली और भागा भागा पहुंचा मैं भोलागिरी के यहां।
रात के करीब 10 बज रहे थे। गली सुनसान हो गई थी। सिर्फ कुछ लावारिस कुत्ते पानी में भींगते हुए दुबके खड़े थे। जब मैं गिरी महाशय के कमरे में पहुंचा तो देखा वे बोतल सामने रखे मदिरा पान कर रहे थे। झोले से निकालकर खोपड़ी उनके सामने मैंने रख दी और फिर एक ही सांस में उन्हें सारी बातें बतला दी। सब कुछ सुन लेने के बाद मदिरा से बोझिल पलकों को उन्होंने धीरे से ऊपर उठाया और लाल लाल आंखों से खोपड़ी की ओर काफी देर तक देखते रहे। थोड़ी देर बाद भर्राए स्वर में बोले, जा ले जा, शराब में डुबाकर रख दे। तुरंत दूसरे कमरे में जाकर एक बहुत बड़े बर्तन में ढेर सारी शराब उड़ेलकर उसमें खोपड़ी को डुबाकर रख दिया और घर वापस लौट आया। मगर नींद नहीं आई। सारी रात जागता रह गया। युवती के बारे में ही सोचता रहा। कौन थी वह? कैसी रही होगी वह युवती? कैसे फंस गई तांत्रिक साधु के चक्कर में? क्यों, किस लिए आत्महत्या की उसने? पूरी रात इन तमाम प्रश्नों को लेकर मैं अशांत रहा। दूसरे दिन गिरी महाशय ने बतलाया कि सचमुच वह खोपड़ी तांत्रिक दृष्टि से काफी मूल्यवान है। दीपावली की रात्रि में उस पर प्रयोग किया जाएगा। दीपावली की रात आई। पहले वाले कमरे में ही तांत्रिक क्रिया शुरू हुई। धीरे धीरे गंभीर वातावरण रहस्यमय हो उठा। दीपक की पीली लौ एक बार कसमसाई, फिर एकाग्र होकर जलने लगी। गिरी महाशय ने महापात्र में मदिरापान किया और महाशंख की माला पर कोई मंत्र जपने लगे। सहसा वातावरण में एक चीत्कार गूंज उठा। भय और आतंक से मेरा चित्त भर गया। कोई 10 मिनट के बाद फिस-फिस की धीमी आवाज सुनाई दी। संभल गया मैं। गिरी महाशय की ओर देखा। उनका चेहरा लाल हो रहा था। मंत्र जाप में लीन थे वह। एकाएक उनका स्वर गूंज उठा। कौन हो तुम? मैं पश्चिम बंगाल से आई हूं। क्या नाम है तुम्हारा? ललिता। ललिता सान्याल, तुमने आत्महत्या की है? हां। इतना कहकर ललिता की आत्मा सिसकने लगी। क्यों और किस लिए आत्महत्या की तुमने? आप तंत्र साधक हैं, आप स्वयं समझ सकते हैं इसे। नहीं, तुम बतलाओ मुझे कारण। ललिता की आत्मा ने सिसकते हुए भरे कंठ से जो कुछ बतलाया उसने मेरे अंतर को एक बारगी झकझोर कर रख दिया। उसकी बड़ी लंबी और करुण कथा थी। यदि उसे यहां लिपिबद्ध करता हूं तो विषयांतर हो जाएगा और प्रस्तुत रचना भी लंबी हो जाएगी। इसलिए सोचता हूं कि ललिता की करुणा में आकंठ डूबी व्यथा भरी कथा को आगे कभी लिखूंगा। अपराध साहित्य के ही किसी अंक में आगे पढ़ने को मिलेगी यह कथा, जिसका शीर्षक होगा मुक्त केशी मुक्ति दो। सब कुछ सुन लेने के बाद गिरी महाशय बोले, आत्महत्या करने के बाद तुम्हें कैसी स्थिति का अनुभव हुआ? मैं बहुत दिनों तक यही न जान सकी कि मेरी मौत हो चुकी है और मुझसे दुनिया का कोई संबंध नहीं रह गया है। और जब इसका ज्ञान हुआ तो मैंने अपने आप को एक नीरव वातावरण में पाया। चारों ओर एक विचित्र सी शांति छाई हुई थी। उस अवस्था में मुझे अपनी देह की याद आई और उसके प्रति मोह जाग गया। मैंने अपने शरीर को बहुत खोजा, मगर वह मुझे नहीं मिला। नदी के जिस स्थान पर मैंने आत्महत्या की थी, वहां एक बहुत बड़ा पीपल का पेड़ था। मैं उसी पेड़ पर कुछ दिन रही और फिर वहां से भटकती हुई गंगा किनारे स्थित एक श्मशान में जा पहुंची। मगर वहां पहुंचते ही मुझे 2 आदमी खोजते हुए आ गए। उनका रंग काला था, सिर काफी बड़ा और मुड़ा हुआ था। दोनों नंगे थे। उनकी आकृति काफी भयानक थी। दोनों ही मुझे घसीटते हुए ले जाने लगे। मैं काफी रोई चिल्लाई, गिड़गिड़ाई, मगर इन सब का कोई प्रभाव उन पर नहीं पड़ा। वे दोनों मुझे एक ऐसी जगह पर ले गए जहां हजारों औरतों और मर्दों की भीड़ थी। पता चला कि वे लोग मेरी तरह ही आत्महत्या कर वहां पहुंचे थे। किसी की जीभ बाहर झूल रही थी तो किसी की आंखें बाहर निकली हुई थीं। किसी की गर्दन ही काफी लंबी हो गई थी। सभी आत्महत्या के लिए गौर पश्चाताप कर रहे थे। इसी प्रकार एक और जहर खाकर मरने वालों की भी भीड़ थी। वे लोग भी पश्चाताप कर रहे थे। मैंने देखा, संसार में जिस तरह से लोगों ने आत्महत्या की थी, उन लोगों की अलग अलग भीड़ थी। रेल से कटकर मरने वालों की अलग, ऊंचे से कूदकर मरने वालों की अलग और अस्त्र शस्त्र से आत्महत्या करने वालों की अलग। सभी के सामूहिक पश्चाताप का प्रभाव मुझ पर पड़ा और मैं रोने लगी। उस समय मेरे कष्ट की सीमा न रही। जब मैंने यह जाना कि इस स्थान पर तब तक रहना पड़ेगा जब तक संसार में बाकी आयु समाप्त न हो जाएगी। एक दिन मुझे ऐसा लगा कि मेरे पार्थिव शरीर की खोपड़ी
किसी कापालिक के हाथ पड़ गई है और वह उसे लेकर काशी गया है। शायद वह कोई साधना करेगा। बात सच निकली। काशी के श्मशान घाट पर धूनी रमाए वह कापालिक मेरी खोपड़ी सामने रखकर कोई मंत्र जप रहा था। तभी मैं वहां पहुंच गई और मैंने उस कापालिक को जोर का धक्का दिया। वह एक ओर लुढ़क गया, फिर उठकर चीखता चिल्लाता भय से कांपता हुआ वह एक ओर भागा। उसके बाद मैं इस वातावरण में अपने अस्तित्व का अनुभव कर रही हूं। मुझे थोड़ी शांति मिल रही है। तुम्हारी आयु अभी कितनी शेष है? गिरी महाशय ने पूछा। अभी 55 वर्ष 9 महीने 3 दिन बाकी हैं। मृत्यु के समय तुम्हारी कितनी आयु? सिर्फ 24 वर्ष 3 महीना। सिर्फ 24 वर्ष 3 महीना। क्या तुम इसी तरह शेष आयु में शांति का अनुभव करना चाहती हो? हां, मगर कौन देगा मुझे शांति? कौन हरेगा मेरा दारुण कष्ट? तथा कौन है मेरी सहायता करने वाला? यह सुनकर गिरी महाशय ने मेरी ओर उंगली से इशारा करते हुए कहा, यह व्यक्ति तुमको शांति देगा, तुम्हारे सभी कष्टों को भी दूर करेगा और तुम्हारी पूरी सहायता करेगा। बोलो, तैयार हो? हां, मैं तैयार हूं, लेकिन मुझे करना क्या होगा? इस व्यक्ति को सहयोग देना होगा। किस बात का सहयोग? तुम्हारी सहायता और अदृश्य सहयोग से यह व्यक्ति उन मृतात्माओं से संपर्क स्थापित करना चाहता है जिनकी खोपड़ियां इसने इकट्ठी कर रखी हैं। ठीक है, मैं तैयार हूं। इतना बोलकर ललिता की मृतात्मा वापस चली गई और उसके जाते ही गिरी महाशय ने उसकी खोपड़ी में मदिरा डाली और उसे मेरी ओर बढ़ाते हुए कहा, अपनी एक विलक्षण सिद्धि दे रहा हूं। अलौकिक सिद्धि है यह। सारी मदिरा एक ही सांस में पी डालो। मैंने खोपड़ी कांपते हाथों से ले ली और एक ही सांस में गदगद कर सारी शराब पी गया। सारा शरीर एक बारगी झंझना उठा, कलेजा भी जल उठा उसी के साथ। जब मैंने शराब पी ली तो गिरी महाशय आगे बोले, अब और आज से ललिता की मृतात्मा तुम्हारे साथ रहेगी। उसकी खोपड़ी में इसी तरह मदिरा पीकर तुम उससे कभी भी संपर्क स्थापित कर सकते हो और उससे सहयोग प्राप्त कर सकते हो। लेकिन हां, इस खोपड़ी का बराबर ख्याल रखना, टूटने न पाए और कहीं खोने भी न पाए। प्रसन्नता से झूम उठा मैं। एक बहुत बड़ी सिद्धि मिल गई थी मुझे, लेकिन उस समय यह नहीं सोचा कि यही अलौकिक सिद्धि एक दिन मेरे जीवन में एक बहुत बड़ी भयंकर समस्या खड़ी कर देगी। उसी दिन से ललिता की प्रेतात्मा हर समय मेरे साथ रहने लगी, मगर उसके अस्तित्व की अनुभूति न होती। अनुभूति तभी होती जब मैं उसकी खोपड़ी में भरकर रात के समय मदिरा पान करता। अनुभूति तो होती ही, उसके अलावा उस समय कोमल स्पर्श का भी अनुभव होता। ऐसा लगता मानो कोई कोमलांगी अपनी कोमल उंगलियों से मेरे अंगों को धीरे धीरे सहला रही है। गिरी महाशय की मंत्र शक्ति से ललिता की आत्मा की शांति एकाएक बढ़ जाती थी और उसका अगोचर संबंध मदिरा पान करने पर मेरे सूक्ष्म शरीर से स्थापित हो जाता था। और उस समय मैं जिस खोपड़ी की भटकती हुई आत्मा को उसके माध्यम से बुलाना चाहता, उसे वह लाकर उपस्थित कर दिया करती थी। पहली बार मैंने ललिता की आत्मा के माध्यम से जिस खोपड़ी की आत्मा को बुलाया, वह किसी पढ़े लिखे कुलीन ब्राह्मण की थी। नाम था सरजू पांडेय। आयु थी 40 वर्ष के लगभग। सरजू पांडेय ने आत्महत्या तो नहीं की थी, मगर उन्हें जहर देकर मार डाला गया था और वह जहर भी दिया था उनकी पत्नी कौशल्या ने। मगर क्यों? इसीलिए कि वह अपने देवर, जिसका नाम था राम प्रसाद पांडेय, से प्रेम करती थी। वह यह नहीं चाहती थी कि उसका पति उन दोनों के बीच कांटा बनकर हमेशा चुभता रहे। सरजू पांडेय पढ़े लिखे और काफी समझदार व्यक्ति थे। राम प्रसाद पांडेय का संबंध कौशल्या से है, यह जानते थे वह, मगर जानबूझकर भी वह चुप थे। इंसान सब कुछ बर्दाश्त कर सकता है, पर अपनी पत्नी की चरित्रहीनता को बर्दाश्त कभी नहीं कर सकता। आखिर एक दिन विस्फोट हो ही गया, जिसके फलस्वरूप सरजू पांडेय को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। इस प्रसंग में मुझे सर्वथा एक नई रहस्यमयी बात का पता चला। वह यह कि जिस किसी की हत्या का रहस्य रहस्य ही बना रह जाता है और पुलिस उस रहस्य का पता नहीं लगा पाती, या किसी की हत्या को साधारण मृत्यु या आत्महत्या मानकर लोग मौन साध जाते हैं, ऐसी स्थिति में मृतात्मा को भारी कष्ट होता है। ऐसी मृतात्माएं कभी कभी अपनी अदृश्य शक्ति के बल पर स्वयं ऐसा वातावरण
और ऐसी परिस्थिति उत्पन्न कर दिया करती हैं जिससे हत्या का सारा रहस्य खुल जाता है और मुल्जिम को दंड भी मिल जाता है। सरजू पांडेय की तड़पती आत्मा ने भी ऐसा ही किया था। उसके मामले को आत्महत्या मानकर पुलिस ने अपनी छानबीन बंद कर दी थी। गांव वाले भी चुप हो गए थे। सभी ने समझ लिया कि किसी कारणवश सरजू पांडेय ने आत्महत्या कर ली है, मगर सरजू पांडेय की आत्मा चुप नहीं बैठी। वह अपने भाई और अपनी पत्नी के मस्तिष्क पर अपना प्रभाव डालने लगी, जिसका परिणाम यह हुआ कि दोनों में आए दिन झगड़े होने लगे। एक दिन झगड़ा मारपीट में बदल गया और इसी तरह एक दिन मारपीट के दौरान एक दूसरे को लांछन लगाकर सरजू पांडेय की हत्या का रहस्य उगल दिया। सरजू पांडेय की आत्मा ने बतलाया कि दोनों पर मुकदमा चल रहा है। मैं जानता हूं कि क्या होगा अंत में। रामप्रसाद को फांसी होगी और कौशल्या को होगी आजीवन कारावास। वैसे अभी मैं स्वतंत्र हूं, मगर शीघ्र ही अपने गांव के मुखिया रमापति की बहू मालती के गर्भ से जन्म लेने वाला हूं। मैं बराबर मालती के आसपास चक्कर लगाया करता हूं। क्यों चक्कर लगाते हो? मैंने पूछा। सरजू की मृतात्मा ने बतलाया, मालती के गर्भ में पलने वाले जिस शिशु के रूप में जन्म लेने वाला हूं, उसके शरीर की रचना अभी पूरी नहीं हुई है। जब शरीर की रचना पूरी हो जाती है, प्राणों का संचार नस नाड़ियों में होने लगता है और हृदय एवं मस्तिष्क में रक्त का भी संचार होने लगता है, तभी आत्मा प्रवेश करती है शिशु के शरीर में। क्या तुम मालती के अलावा और किसी के गर्भ में प्रवेश नहीं कर सकते? मैंने प्रश्न किया। मेरे इस प्रश्न के उत्तर में सरजू की आत्मा ने जो बतलाया, उसका सारांश यह था कि आत्मा को अपनी इच्छानुसार किसी भी गर्भ में प्रवेश करने और जन्म लेने की स्वतंत्रता नहीं होती। कोई अदृश्य शक्ति बराबर इसके लिए आत्मा को रोकती रहती है। इसी प्रकार दूसरी ओर कर्म और संस्कार के अनुकूल गर्भ में प्रवेश करने के लिए भी प्रेरित करती रहती है। मतलब यह कि आत्मा अपनी इच्छा से मनचाहे गर्भ में प्रवेश कर जन्म नहीं ले सकती। इसके लिए वह किसी अदृश्य शक्ति के बंधन में प्रतंत्र रहती है। जब मैंने सरजू पांडेय की आत्मा से यह पूछा कि मृत्यु के क्षण से लेकर गर्भ में प्रवेश करने के पूर्व तक तुम्हें क्या क्या अनुभव हुए और किन किन अवस्थाओं एवं परिस्थितियों से गुजरना पड़ा, तो इस पर उसने बतलाया कि मुझे रात के समय दूध में जहर दिया गया था। दूध पीने के थोड़ी देर बाद जैसे ही मैं खाट पर लेटा कि मुझे चक्कर सा आने लगा और उसी के साथ पेट और सीने में भी भयंकर दर्द होने लगा। फिर कब और किस क्षण में चेतना शून्य हो गया बतला नहीं सकता, और जब चेतना लौटी तो अपने शरीर को चिता में जलते हुए देखा। वहां गांव वालों और परिवार वालों की भीड़ थी। मैं भी जाकर अपनी चिता के सामने खड़ा हो गया। मुझे अपने शरीर को जलते हुए देखकर काफी दुख हो रहा था। विवश था, कर ही क्या सकता था। जब मेरी चिता जल गई और सब लोग वापस लौट आए, उसी समय श्मशान में मुझे विचित्र रूप रंग के 3-4 व्यक्ति दिखलाई दिए। वे काफी लंबे थे, कम से कम 7 फुट के अवश्य रहे होंगे। उनके शरीर का रंग लाल था, छाती चौड़ी थी, सिर कोहड़े की तरह और मुड़ा हुआ था। सिर पर कम से कम 2 फुट की लंबी चुटियां थी जो कमर के नीचे तक लटक रही थी। आंखें बड़ी बड़ी और गूलर की तरह लाल थीं। नाक थोड़ी बाहर निकली थी और नीचे का जबड़ा लटक रहा था। वे लोग मेरी ओर बढ़ रहे थे। सभी की नजरें मुझ पर गड़ी हुई थीं। जब वे नजदीक आए और पकड़ने के लिए लपके तो मैं डरकर वहां से भागा, मगर वे लोग काफी शक्तिशाली थे। उन लोगों ने मुझे घेर कर पकड़ ही लिया। रोने लगा मैं। एक ने मुझे डांट कर कहा, चुप, चल हम लोगों के साथ। वे लोग मुझे पकड़कर एक ऐसे स्थान पर ले गए जहां एक ओर तो ऊंचे ऊंचे हरे भरे वृक्ष थे और दूसरी ओर काफी लंबा चौड़ा मैदान था। उस मैदान में करीब सैकड़ों आदमी इकट्ठे थे। शायद उन लोगों को भी मेरी तरह पकड़कर वहां लाया गया था। उन्हें तरह तरह की यातनाएं दी जा रही थीं उस समय, लेकिन न कोई चीख चिल्ला रहा था और न तो कुछ बोल रहा था। सभी मूक होकर यातना सह रहे थे। मुझे भी पकड़कर एक ओर बैठा दिया गया। मुझे भी यातना दी जाएगी, यह सोचकर मैं कांप रहा था। उसी समय मुझे जोर की भूख लगी। मैंने राक्षस जैसे उस व्यक्ति से खाना मांगा, मगर उसने खाना देने के बजाय कसकर एक लात जड़ दी मेरी पीठ पर और फिर बोला, खाना खाएगा? कभी किसी को तूने खाना खिलाया भी है?
उस लंबे चौड़े मकान के एक ओर एक बड़ा महल था। वह लाल पत्थरों का बना था और उसके चारों ओर ऊंची ऊंची दीवारें थीं। महल में जाने के लिए बड़े बड़े 2 फाटक थे। महल में पहले फाटक से एक के बाद एक व्यक्ति को ले जाया जाता था और दूसरे फाटक से उसे बाहर कर दिया जाता था। मुझे आश्चर्य हो रहा था कि भीतर जाने वाला व्यक्ति जब बाहर निकलता था तो उसका रूप रंग बदला हुआ होता था। काफी देर बाद मेरी भी बारी आई और मुझे पकड़कर भीतर ले जाया गया। पूरे महल में हल्के गुलाबी रंग का प्रकाश फैला हुआ था। एक काफी लंबे चौड़े कमरे में बहुत बड़ा तख्त बिछा था। वह तख्त पुराने जमाने के राज सिंहासन जैसा था, जिस पर लाल रंग का मखमली चादर बिछा था, जिस पर एक काफी मोटा ताजा भयानक शक्ल का व्यक्ति बैठा हुआ था, जिसे घेर कर भयानक शक्ल के ही 4-5 व्यक्ति खड़े। तख्त पर बैठे राक्षस जैसे उस व्यक्ति को देखते ही मैं पत्ते की तरह कांपने लगा। मेरी घिघी बंध गई। मुझे लाकर उसी के सामने खड़ा कर दिया गया। फिर जो लोग मुझे वहां लाए थे, उन्होंने न जाने किस भाषा में मेरे संबंध में उस भयानक व्यक्ति से बातें की। वह बातें सुनते हुए बीच बीच में सिर हिलाता रहा। अंत में उसने कोई आदेश दिया जिसे समझ न सका मैं, मगर जैसे ही मैं उसके सामने से हटाया गया और दूसरे फाटक से निकाला जाने लगा, उसी समय एकाएक मेरे रंग रूप में परिवर्तन हो गया। अब मैं ब्रह्म राक्षस की शक्ल में था। मुझे शेष आयु ब्रह्म राक्षस के रूप में भोगनी थी। सरजू पांडे की आत्मा अंत में बोली, ब्रह्म राक्षस की योनि काफी कष्टदायिनी है। भूख प्यास लगने पर न कुछ खाया जाता है, न तो पानी ही पिया जा सकता है। जिस कारण मौत हुई रहती है, उसी दुख, क्लेश और पीड़ा को यातना के रूप में बराबर भोगना पड़ता है। बराबर अशांति की अवस्था बनी रहती है। मैं भी उसी यातना को भोग रहा हूं और उसी अशांति में जी रहा हूं। उस यातना और उस अशांति से तभी मुक्ति मिलेगी जब जिस समय मेरी आत्मा गर्भ में प्रवेश कर मालती के पुत्र के रूप में आपकी दुनिया में फिर जन्म लेगी। सरजू पांडेय की मृतात्मा की मृत्यु से पुनर्जन्म तक की यह अलौकिक कथा एक प्रकार से यहीं खत्म हो गई, मगर मेरे शोध और अन्वेषण का सिलसिला खत्म नहीं हुआ। मुझे ललिता के माध्यम से उन आत्माओं से भी साक्षात्कार करना था जिनकी खोपड़ियां मेरे पास सुरक्षित थीं। तो मित्रों, कहानी यहीं पर समाप्त होती है। कैसी लगी आपको यह कहानी जो एक सच्ची घटना पर आधारित थी? तो कुछ इसी प्रकार से आप बीती और सच्ची घटना पर आधारित कथा कहानी किस्से साथ सुनने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूल। जो भी श्रोता नए हैं वह बेल आइकन को दबा के रखें ताकि आने वाली हर एक धारावाहिक की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। श्रोताओं, आप अपना कमेंट करना ना भूलें, क्योंकि आप अपने मन की बात कमेंट के जरिए हम तक पहुंचा सकते हैं। तो मैं कुमार तब तक के लिए लेता हूं आपसे सभी से विदा, और आप अपना ख्याल रखें। मिलते हैं एक नई घटना पर आधारित एक नई कथा के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।